प्रश्न संख्या 1, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेफ्लेशिया। प्रश्न संख्या 2, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का। प्रश्न संख्या 3, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। प्रश्न संख्या 4, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली के। प्रश्न संख्या 5, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 6, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीट द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 7, अनिकेशन प्रश्न संख्या 7, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर में। प्रश्न संख्या 8, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज के। प्रश्न संख्या 10, एक शैत्य फल परिवर्धित होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। प्रश्न संख्या 12, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। प्रश्न संख्या 13, चावल का दाना क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक बीजीय फल है। प्रश्न संख्या 14, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गूदेदार पुष्पासन। प्रश्न संख्या 15, बीज किससे विकसित होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी का जन्म कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस। प्रश्न संख्या 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज। प्रश्न संख्या 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? प्रश्न संख्या 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज।
प्रश्न संख्या 18, आलू किस कुल से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेनेसी। प्रश्न संख्या 19, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी। प्रश्न संख्या 20, बैगन किस कुल का पौधा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनेसी। प्रश्न संख्या 21, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंजीफेरा इंडिका। प्रश्न संख्या 22, दलहन पौधे संबंधित हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियोमिनोसी। प्रश्न संख्या 23, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 24, मटर पौधा क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साग। प्रश्न संख्या 25, लौंग होता है एक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पुष्प कलिका। प्रश्न संख्या 26, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्पकर्म। प्रश्न संख्या 27, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जड़ों से। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटेकिक। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकेल। प्रश्न संख्या 29, विटामिन सी एक सबसे अच्छा स्रोत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 30, तंबाकू की पत्तियों में होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निकोटीन। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। प्रश्न संख्या 31, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल भारत की प्रमुख फसल है। प्रश्न संख्या 32, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। दालों में प्रोटीन होता है। प्रश्न संख्या 33, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, अधिकतम प्रोटीन होता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा और नाइट्रोजन से भरपूर देती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। प्रश्न संख्या 35, दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छाल से।
प्रश्न संख्या 36, तारपीन एक तेल किससे प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 36, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। प्रश्न संख्या 37, लिटमस प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 39, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका जल। प्रश्न संख्या 40, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 तत्वों की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 41, पत्तियों की प्रश्न संख्या 41, पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी से होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, Mg के कमी से होता है। प्रश्न संख्या 42, वाष्पोत्सर्जन होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वायवीय भागों से। प्रश्न संख्या 43, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटोमीटर। प्रश्न संख्या 44, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ से। प्रश्न संख्या 45, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 45, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जरूरी है। प्रश्न संख्या 46, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन निकलता है। प्रश्न संख्या 47, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। प्रश्न संख्या 48, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। प्रश्न संख्या 49, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 50, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। प्रश्न संख्या 51, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 52, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल से आती है।
प्रश्न संख्या 53, वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेनोमीटर। प्रश्न संख्या 54, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 55, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी। प्रश्न संख्या 56, पेड़ एवं पौधों का खाना तैयार करने की क्रिया क्या कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन। प्रश्न संख्या 58, छुई मुही की पत्ती में गति होती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपानुकोचन। प्रश्न संख्या 59, खेरा रोग किस फसल से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60, खेरा रोग किसके कारण होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण खेरा रोग होता है। प्रश्न संख्या 61, चाय में लाल रस्ट। प्रश्न संख्या 61, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 62, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 63, मीलीबग किस फसल से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों के कारण होता है। प्रश्न संख्या 63, मीलीबग किस फसल से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 64, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग का कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केसी मेहता। प्रश्न संख्या 65, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब से संबंधित है। प्रश्न संख्या 66, सिस्टस केकर। प्रश्न संख्या 66, सिस्टस केकर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नींबू का एक रोग है। प्रश्न संख्या 67, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 68, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लोएम के द्वारा। प्रश्न संख्या 69, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 70, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण की ध्वनि नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 71, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिका। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को। प्रश्न संख्या 73, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74, जीन्स बने होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए के। प्रश्न संख्या 75, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खुराना ने। प्रश्न संख्या 76, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाटसन। प्रश्न संख्या 77, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रोमोसोम के द्वारा। प्रश्न संख्या 78, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राइबोसोम में। प्रश्न संख्या 80, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाले पदार्थ क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल है। प्रश्न संख्या 81, गोल्जी काई का प्रमुख कार्य है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्रावी। प्रश्न संख्या 82, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका भित्ति के कारण। प्रश्न संख्या 83, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवक। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 85, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 86, जीव दैर्घ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे। प्रश्न संख्या 87, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक द्वारा। प्रश्न संख्या 88, जीव दैर्घ्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अक्सेल।
अक्सर लिए। प्रश्न संख्या 89, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 90, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 91, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को। प्रश्न संख्या 92, जीवन का भौतिक आधार है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 93, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राउन ने। प्रश्न संख्या 94, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 95, भोजन का अनिवार्य अवयव है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पदार्थ। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 97, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टार्च का। प्रश्न संख्या 98, शहद का प्रमुख घटक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का। प्रश्न संख्या 100, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 102, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोजन। प्रश्न संख्या 103, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट से। प्रश्न संख्या 104, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन से। प्रश्न संख्या 105, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 106, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46%। प्रश्न संख्या 106, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42%।